diffraction pattern due to a single slit, how will the angular width of central maximum change? If फर्स्ट पॉइंट दे रखा है ऑरेंज लाइट इज यूज इन प्लेस ऑफ ग्रीन लाइट, दूसरा द स्क्रीन इज मूव क्लोजर टू द स्लिट, तीसरा द स्लिट विड्थ इज डिक्रीज्ड, जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए बच्चों की भाई यहाँ पर एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है। एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। नाउ अगर हम ऑरेंज लाइट की जगह ग्रीन लाइट यूज़ करें, सो ऑरेंज लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो ग्रीन लाइट की वेवलेंथ से होती है ज़्यादा, ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए। अब ऑब्वियसली बात है कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बीटा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, है ना। तो विड्थ किसकी ज़्यादा होगी? जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। तो ऑरेंज की जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा है, सो ऑब्वियसली उसका जो ये जो होगा ना उसका एंगुलर विड्थ भी क्या होगा? ज़्यादा होगा ऑरेंज का। और ग्रीन का ये जस्टिफिकेशन हो गया, क्योंकि आंसर में लास्ट उन्होंने पूछा जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस, सो दिस इज द जस्टिफिकेशन वाई, ठीक है। सो दिस इज द आंसर ऑफ वाई, वाई वाई वाई। सो वाई का आप रीज़न ये देना। सेकेंड पार्ट में पूछे था स्क्रीन इज मूव क्लोजर टू द स्लिट। अगर हम स्क्रीन को क्लोज कर देते हैं, जैसे कुछ इस तरीके से होता है डिफ्रैक्शन में, ये हमारी स्लिट होती है, ये स्क्रीन होती है। अब स्क्रीन की और स्लिट के बीच के डिस्टेंस कैपिटल डी लेते हैं, तो कैपिटल डी तो कहीं फॉर्मूले में आ ही नहीं रहा, यानी कि इट इज़ इंडिपेंडेंट, सो नो चेंज विल बी देयर। आंसर में आएगा इफ द स्क्रीन इज मूव क्लोजर टू द स्लिट इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस, ये उसकी क्लोजनेस से इंडिपेंडेंट है, सो देयर विल बी नो इफेक्ट। तो ये जस्टिफिकेशन हो गया। द स्लिट विड्थ इज डिक्रीज्ड, ओके। नाउ स्लिट की विड्थ को अगर हम डिक्रीज करें तो बीटा जो है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d, है ना। तो अगर हम डिक्रीज कर देंगे डिस्टेंस को, अगर हम इसको डिक्रीज करेंगे तो बीटा क्या होगा? इंक्रीज होगा। सो आंसर शुड बी बीटा इंक्रीजेस, ओके।